20 दिसंबर वाला पूरा पेपर आ चुका है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर देने वाला हूं, जो आपके 20 दिसंबर को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने तैयार कर लिया तो 20 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में पूरे 70 नंबर आप ला सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर के अंदर कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है, आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, जो आपके 20 दिसंबर को होने वाला है। और 20 दिसंबर से पहले अगर आपने इस वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया और ये पूरा पेपर आपने तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में पूरे 70 नंबर है वो आप आराम से ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर का कोड आपको दिया गया है 1004। और पेपर को पढ़ने से पहले इसमें आपको निर्देश दे रखे हैं कि परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है वो अवश्य लिखें। अब देखिए अनुक्रमांक का जो रोल नंबर है यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। और टाइमिंग है जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया है और पूरा पेपर है वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको खंड क दिया गया है, यानी पार्ट ए दिया गया है, सेक्शन ए दिया गया है। और जो क्वेश्चंस है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मिलेंगे पेपर में। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है आपके कि वियना संधि है वो कब हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके 1815 ईस्वी में, और जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें 1821 ईस्वी में, और तीसरा जो ऑप्शन है गए ऑप्शन में 1834 ईस्वी में, और नेक्स्ट है आपके 1839 ईस्वी में। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी जो वियना संधि है वो कौन से सन में हुई थी तो ये आपको बताना है। और उसके बाद में इंग्लिश में आप देख सकते हैं क्वेश्चन, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके है सितंबर 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके दिल्ली में, और बी ऑप्शन के अंदर है आपके बंबई में, और सी ऑप्शन में है आपके कलकत्ता में, और जो डी ऑप्शन है उसमें है आपके पुणे में। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि रिंडरपेस्ट क्या है। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है दंतमंजन, और बी ऑप्शन में दे रखा है गुप्त संगठन, और सी ऑप्शन में दे रखा है पशु, और डी ऑप्शन में दे रखा है बीमारी। यानी रिंडरपेस्ट है वो एक आपके बीमारी है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके कि श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो ए ऑप्शन के अंदर है आपके 1947 में, और बी ऑप्शन में आपके 1948 में, और सी ऑप्शन 1949 में, और डी ऑप्शन है आपके 1950 में। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। और इन क्वेश्चंस के जो आंसर है वो साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए आरक्षित पद कौन सा है। तो देखिए स्थानीय जो सरकार है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पद क्या है। तो ए ऑप्शन के अंदर दे रखा है 1/4, और बी ऑप्शन में 1/3, और सी ऑप्शन में दे रखा है आधे, और डी ऑप्शन में दे रखा है 3/4। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है। यानी इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ए ऑप्शन में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और बी में दे रखा है भारतीय जनता पार्टी, और सी ऑप्शन में दे रखा है राष्ट्रीय जनता दल, और डी ऑप्शन में दे रखा है बहुजन समाज पार्टी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके कि देशों की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण विशिष्टता किसे समझा जाता है। तो ए ऑप्शन में है जनसंख्या, बी ऑप्शन में है प्रति व्यक्ति आय, और सी ऑप्शन में है संसाधन, और डी ऑप्शन है आर्थिक नीति। उसके बाद में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। तो ए ऑप्शन में है परिवहन, बी ऑप्शन में संचार, और सी ऑप्शन में एटीएम बूथ, और डी ऑप्शन में आपके डेयरी। तो
तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से विनिमय का माध्यम है, तो विनिमय का माध्यम आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में बैंक है, और बी ऑप्शन में मुद्रा है, और सी ऑप्शन में मोबाइल है, और डी ऑप्शन में आपके साख है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो ए ऑप्शन में गहन कृषि, और बी ऑप्शन में वनोन्मूलन, और सी ऑप्शन में अधिक सिंचाई, और डी ऑप्शन है आपके अति पशुचारण। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि काला हिरण है वो किस श्रेणी का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है संकटग्रस्त जाति का, बी ऑप्शन है सुवेद जाति का, और सी ऑप्शन है दुर्लभ जाति का, और डी ऑप्शन है आपके लुप्त जाति का। उसके बाद में जो सेकंड है आपके प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक। तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, उसका नाम आपको रिक्त स्थान में लिखना है। दूसरा प्रश्न है बेल्जियम की राजधानी। तो बेल्जियम की राजधानी आप सभी बच्चे जानते हैं, जो बच्चे जानते हैं वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि भारत में राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो किस राज्य की शिशु मृत्यु दर कम है, उस राज्य का नाम आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है उन्हें कौन सा संसाधन कहते हैं। और अगला है आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो देखिए जूट होता है उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके जूट। ओके, और अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 3 है आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में देने, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। और दूसरा प्रश्न है स्पेनिश सैनिकों के साथ आई कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए घातक साबित हुई। और तीसरा प्रश्न है कौन सा उद्योग नए युग का प्रतीक था, वो आपको बताना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि श्रीलंका की जनसंख्या में किस सामाजिक वर्ग की अधिकता है। और प्रश्न संख्या 5 है धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है। और प्रश्न संख्या 6 राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है। और प्रश्न संख्या 7 है यूएनडीपी द्वारा देशों की तुलना करने के लिए प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योग किस आधार पर विभाजित है। और 9वां प्रश्न है जमाकर्ता व कर्जदार के बीच जो मध्यस्थता होती है उसका काम कौन करता है। और 10वां प्रश्न है कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मृदा उचित समझी जाती है, वो आपको बताना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है आपके यहाँ पर कि स्थायी वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, कौन सा स्टेट है। उसके बाद में है खंड है यानी पार्ट बी। और पार्ट बी में प्रश्न संख्या 4 से प्रश्न संख्या 14 तक के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है कि भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। और 5वां प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 में शुरू हुई महामंदी के 2 प्रभाव लिखिए। और अगला प्रश्न दे रखा है आपको प्रश्न संख्या 6 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कपड़ा उद्योग के प्रबंधन व नियंत्रण हेतु लागू की गई व्यवस्था है उसके 2 बिंदु लिखिए। और 7वां प्रश्न है 19वीं सदी में भारत में महिलाओं के जीवन पर मुद्रण के पड़ने वाले 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। और उसके बाद में 8वां प्रश्न दे रखा है कि भारतीय संविधान में भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था के लिए किए गए 2 प्रावधान लिखिए। और 9वां प्रश्न है कि बहुदलीय शासन व्यवस्था है उसके कोई 2 दोष लिखिए। और 10वां प्रश्न है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। और 11वां प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या तात्पर्य है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है 2 उदाहरण देते हुए उपभोक्ता जागरूकता को उसकी जो जरूरतें हैं उनका वर्णन करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है कि जल दुर्लभता के
कारण कौन कौन से हैं, कोई 2 कारण आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार प्रदूषित करते हैं। और उसके बाद में जो खंड है ग दे रखा है, पार्ट सी दे रखा है, इसमें प्रश्न संख्या 15 से 17 के प्रत्येक उत्तर लगभग 100 शब्दों में देने हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न आपके 3 नंबर का है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है जर्मनी के एकीकरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद की 3 जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 16 है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे बेहतर माना जाता है। उक्त कथन से आप सहमत है या नहीं, कारण सहित अपने विचार लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित करता है, कैसे करता है ये आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में रेलवे के 3 लाभों पर प्रकाश डालिए। और इसके अथवा में प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। और भारत द्वारा आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं को भी सूचीबद्ध कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पार्ट डी है, सेक्शन डी है। और इसमें प्रश्न संख्या 18 से 19 के उत्तर आपको लगभग 250 शब्दों में देने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 18 है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस कथन की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न दे रखा है 1992 में स्थानीय शासन को शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए जो कदम है उन पर प्रकाश डालिए। और क्वेश्चन नंबर 19 है वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने आवश्यक हैं। और इसके अथवा में प्रश्न है वैश्वीकरण ने भारत के विकास में सहायता की है या क्षति पहुंचाई है, जो तर्क हैं वो सहित आपको उत्तर लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण खनिज जो स्थान है उनको अंकित करना है, जिसमें फर्स्ट है अजमेर, सेकंड है नेल्लोर, और थर्ड है आपके मारमा गांव, और 4 नंबर है हजारीबाग। उसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण खनिज स्थानों को अंकित कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है गया, दूसरा बालाघाट, तीसरा पारादीप है, और 4 नंबर है आपके कोरापुट। तो इन सभी खनिज स्थानों को भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो पूरा पेपर सोशल साइंस का मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।